ओम शांति। प्रातःकाल 7 अक्टूबर 2020। आज प्यारे प्यारे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर गोटते रहो मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, सच्चा चाट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। प्रश्न है, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक ला नियम को अच्छी रीति समझते हैं? उत्तर है, यह अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाते अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाएं तो यह ला नहीं है, उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह अभिमान छोड़कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई हैं। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। मैं आत्म अभिमानी छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूँ, तो बेसमझ ठहरे ना। बाप कहते हैं, सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं। देह अभिमान में आकर फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। अब तुमको समझ मिली है। फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में देवी गुण भी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं। कोई भी गुण नहीं रहा है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए हैं, फिर भी जो नए हैं वह अच्छे समझदार बनते जाते हैं। औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बहुत बिल्कुल नहीं समझा है। बेसमझ के बेसमझ ही हैं। बाप आए ही हैं समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बन गए हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। इनका दुनिया में किसी को पता नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाबा कहते हैं, तत्वम तुम भी अपने लिए ऐसे समझो। ये बहुत बहुत समझने की बातें हैं। सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। अभी महसूस होता है बाप ही ऊंच ते ऊंच, समझदार ते समझदार होगा ना। एक तो ज्ञान का सागर भी है, सर्व का सद्गति दाता भी है, पतित पावन भी है। एक के लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे। तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे। तुम मुक्ति धाम में चले जाओगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते। ऐसा नहीं कोई मनुष्य बैरिस्ट्री भी करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, नहीं। हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते हैं। बाप को कहते हैं
आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। यह भी समझाया है। मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो वहाँ है जहाँ शरीर नहीं। उनको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहें, परंतु ला नहीं है। वह तो पाठदारी हुआ नहीं। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं। जब एक्ट्रेस का पाठ होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पाठ बजाएंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं। ज्ञान का सागर भी तो उनको कहा जाता है। सर्व के सद्गति दाता पतित पावन हैं। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते। पानी आदि सब तत्व हैं। वह कैसे सद्गति करेंगे? आत्मा ही पाठ बजाती है। हठ योग का भी पाठ आत्मा बजाती है। यह बातें भी जो समझदार है वही समझ सकते हैं। बाप ने कितना समझाया है। कोई ऐसी जुक्ति रचो जो मनुष्य समझे। कैसे पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। वहाँ है श्रेष्ठ, गाते भी हैं संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है। मेहनत है, मुख्य बात है याद की। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम जितना चाहते याद में रह नहीं सकते हैं। कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। बाप बच्चों को ये ज्ञान देते हैं कि मन मना भव। तुम अर्थ सहित कहते हो। तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। बाप से बच्चे कई प्रश्न पूछते हैं। बाप कह के दिल लेने के लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते हैं मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। मुझे तो बुलाते ही इसलिए हो। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी। अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्मों का हिसाब है ना। तुम जानते हो अभी यह दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। यह लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना। उन्हों के आगे कांटे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाप कहते हैं इस पर जीत पहन जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई ना कोई रूप में आना है। भागीरथ पर विराजमान हो आना है। भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने, नई दुनिया को सतो प्रधान बनाने। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है, जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना ही पड़े। बाप को ही रचिता कहा जाता है। तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसी का कर्म भोग का हिसाब किताब है। कुछ भी है वह तो भोगना है। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं। हमको बुलाते ही हो बाबा आकर हमको बरसा दो। बाबा से क्या बरसा पाना चाहते हो? मुक्ति, जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान का सागर बाप है। इसलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया है, परंतु कब दिया, किसने दिया, ये किसी को पता नहीं है। सारा मुंजारा इसमें है। किसी को ज्ञान दिया यह भी किसी को पता नहीं है। अभी ये ब्रह्मा बैठे हैं, उनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण था।
फिर 84 जन्म बोगे जे है नंबरवार में। बाबा बतलाते हैं मेरी तो आंखें ही खुल गई। तुम भी कहोगे हमारी तो आंखें ही खुल गई। तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहोगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरी आंखें खुल गई हैं। कितना वंडर है। हम आत्माएं फर्स्ट हैं और फिर हम अपने को देह समझ बैठे। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाते हैं। इसलिए अब तुमको पहले पहले ये समझा देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ बैठो। अंदर में ये गोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा ना समझने से बाप को भूल जाते हैं। फील करते हो बरोबर हम घड़ी घड़ी देह अभिमानी में आ जाते हैं। मेहनत करनी है जहाँ बैठे तो भी आत्मा अभिमानी होकर बैठो। बाप कहते हैं हम तुम बच्चों को रज़ाई देने आया हैं। आधा कल्प तुमने हमको याद किया है। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन है ये किसी को पता नहीं। तुमको सिद्ध करना है ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सद्गति दाता त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है। शिव की जयंती मनाते हैं, परंतु ब्रह्मा ने क्या किया? लौकिक पारलौकिक और यही है अलौकिक बाप, यही है प्रजापिता ब्रह्मा। बाप कहते हैं नई दुनिया के लिए नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर प्राय लोप हो जाता है। जिनको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी ठहरे ना। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से है दिन, भक्ति से है रात। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए उनकी हॉलीडे भी उड़ा दी है। अभी तुम जानते हो बाप आते ही हैं सबको ज्योति जगाने। तुम यह बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझाएंगे इसका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जागते हो अर्थ सहित तो लोग थोड़े ही समझेंगे। तुम्हारे भाषण से पूरा समझ नहीं सकते। अभी सारे विश्व में रावण का राज्य है। यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है इसमें ईवल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। बाप तो सीधी बात बताते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। दूसरी पॉइंट, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी
किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं। वरदान, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए कनेक्शन मार्ग को विदाई देना। फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों को फुल स्टॉक करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन रखना। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहने से सजे रहना। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। स्लोगन, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। फिर से, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा।